हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ यतीन्द्र उपाध्याय, टीम जूलॉजी CLC सीकर। तो आप लोगों की जो क्लास में लेक्चर नंबर 11 तक सर ने जो है वो विटामिन्स की चर्चा की थी, डिस्कशन किया था। विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स की बात हो चुकी थी, है ना। बचे हुए जो टॉपिक्स हैं विटामिन के अंदर वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना। आप लोगों ने जो है वो जान लिया था कि जो विटामिन्स हैं इनकी दो कैटेगरी है। विटामिन जो एक प्रकार के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और एब्जॉर्ब्ड विदाउट डाइजेशन। ये जो है बिना डाइजेशन के ही जो है इनका एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि अगर इनका डाइजेशन हो जाए तो फिर जो है ये नॉन फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका कोई भी फिर बॉडी के अंदर यूज फिर नहीं हो पाता है। तो बिना डाइजेस्ट हुए जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं। और इनके टाइप्स में आप लोग जान चुके, डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम। सर ने आपको बताया था एक तो वाटर सॉल्युबल, एक वाटर इनसॉल्युबल। तो जैसे वाटर इनसॉल्युबल में अगर बात करें तो वो है A, D, E एंड K। और वाटर सॉल्युबल की अगर बात करें, वाटर सॉल्युबल तो वो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C। तो इसमें आप लोगों को याद रखना कि जो वाटर इनसॉल्युबल है ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, और नॉन पोलर नेचर जो हैं इसका मतलब है कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। और अगर हम लोगों ने फूड से इनको इंटेक किया है तो बॉडी के अंदर जितना जरूरत होती है उतना ये काम में आ जाते हैं, और बाकी की जो अमाउंट होती है वो हमारे लीवर वगैरह के अंदर स्टोर हो जाते हैं। यानी इनका बॉडी के अंदर स्टोरेज हो सकता है, इन फ्यूचर जरूरत के अकॉर्डिंग ये वापस काम में आ सकते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, पोलर नेचर के, हाइड्रोफिलिक, ये बॉडी में जाने के बाद में जितना काम बॉडी को जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग यूज आ जाते हैं, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपके यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो जाती है। यानी इनका बॉडी के अंदर स्टोरेज नहीं होता है। तो डेली किसका इंटेक जरूरी है, रोज किन को फूड के थ्रू लेना जरूरी पड़ता है, वाटर इनसॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल? तो जो वाटर सॉल्युबल है, बिकॉज इनका बॉडी में स्टोरेज नहीं होता है, दैट्स वाई इनको रोज लेने की जरूरत होती है। और वाटर इनसॉल्युबल ये बॉडी में स्टोर होते हैं, इसलिए इनके डेली इनटेक की नीड नहीं होती है। तो कमी जनरली किन की देखी जाती है? वाटर सॉल्युबल वालों की बॉडी के अंदर कमी होती है, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं है और ये पर डे इनको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो नॉन पोलर इन नेचर जो हैं, दैट्स वाई they gets स्टोरेज इन बॉडी, इनका पॉसिबल है। नो नीड फॉर डेली इनटेक, रोज इनको लेने की नीड नहीं होती है। और विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है ये पोलर नेचर के हैं,
और पोलर नेचर मतलब वाटर आपके हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होते हैं और इनका बॉडी में स्टोरेज पॉसिबल नहीं है। स्टोरेज इन बॉडी नहीं होगा और नीड ऑफ डेली इनटेक होगा। ठीक है ना। तो इनमें सर ने आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ए के लिए बता दिया था। बच्चे भी विटामिन जो है उनकी बात कर लेते हैं। विटामिन पे बनने वाले क्वेश्चन में आपको इनकी कैटेगरी का पता होना चाहिए, इनके केमिकल नेम का पता होना चाहिए, इनके फंक्शन का पता होना चाहिए और इनकी कमी की वजह से होने वाले डिसऑर्डर का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं, इसको नोट करें। तो जो नॉन पोलर विटामिन है उसमें विटामिन ए जो है उसका डिस्कशन हो चुका है। रेटिनेल है ना, रोडोरकॉन के अंदर जो रोडोप्सिन आयोडोप्सिन है उससे रिलेटेड आपको सर ने बताया था। उसके बाद में इसमें बात करते हैं विटामिन डी की, क्योंकि इसमें जो जो है ए डी ई और के, ये ए डी ई के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन, इसमें ए की चर्चा आप लोग डिस्कशन कर चुके हो। हम लोग बात करते हैं रिमेनिंग जो विटामिन है उनके रिगार्डिंग। चलो, तो बी की अगर बात करें, बी मतलब विटामिन डी। तो विटामिन डी केमिकल नेम आपको याद रखना है, कोलिकैल्सिफेरॉल। कोलिकैल्सिफेरॉल, इसको सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये धूप से जो है स्किन पे जब धूप गिरती है, सनलाइट गिरती है, तो उसके अंदर जो यूवी रेडिएशन होती है उसकी हेल्प से स्किन में कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं और उससे बनता है, उसकी बात अभी करेंगे। इट ऑल्सो, चलो ये फंक्शन में आपको मैं लिखवाता हूँ। ये केमिकल नेम हो गया, उसके बाद में इसका जो फंक्शन है उसमें याद रखना है, इट ऑल्सो एक्ट एज ए हार्मोन। ये हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है, हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। ठीक है ना। और डिसऑर्डर की बात करें इसकी कमी की वजह से, तो डिसऑर्डर में क्योंकि इसकी कमी, ये जो विटामिन है ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करा रहा है और वो कैल्शियम बोन में डिपॉजिट होता है, इससे बोन जो उसको स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है तो हम लोगों ने फूड से जो कैल्शियम इंटेक किया है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और उसकी कमी से फिर डिजीज होती है। एक तो है रिकेट्स इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से, और बड़ों में होती है ऑस्टियोमलेशिया।
अडल्ट में ओस्टियोमलेशिया और बड़ों के अंदर बड़ों में ओस्टियोमलेशिया और छोटे बच्चों के अंदर रिकेट्स। ठीक है, नोट करें। देखो, नोट लगा के उसके अंदर लिख लेना कि जो हमारी स्किन है, स्किन पर जब सनलाइट गिरती है तो उसमें जो यूवी है उसके इफेक्ट से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, और जो कोलेस्ट्रॉल है उसी के चेंज होने से बनता है कोलिकैल्सिफेरॉल। और ये जो केमिकल है ये ट्रांसपोर्ट होकर के किसके पास आ जाता है? लीवर के पास। और लीवर में आने के बाद में ये जो कोलिकैल्सिफेरॉल है ये किसी एंजाइम की हेल्प से चेंज हो जाता है 1 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। 1 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल मतलब 1 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप जोड़ने के लिए इसके पास 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जो 1 नंबर कार्बन के ऊपर OH जो ऐड करता है, और इससे 1 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बनता है। और ये केमिकल फिर मूव करके आ जाता है किडनी के पास, और किडनी इसके 25 नंबर कार्बन पे एक OH और जोड़ देती है और बन जाता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। और यही है विटामिन डी, इसी को विटामिन डी कहा गया है। ये विटामिन डी जो है वो क्या करता है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी सेल्स के थ्रू जैसे ये कैल्शियम है तो विटामिन डी यहाँ करके इसको प्रमोट करेगा, और इनसे जो कैल्शियम है ये आपकी गट वाला पार्ट है, और इनसे कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर के जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उन तक पहुंच जाता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, तो इससे आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर ये विटामिन डी ना हो तो इसकी एब्सेंस के अंदर जो ब्लड है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। और आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो बोन है, ये हमारी बोन, तो ये जो कैल्शियम है यही बोन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। इनटू बोन, और जब कैल्शियम की जरूरत होती है तो यही बोन कैल्शियम को वापस ब्लड में ऐड करती है, जोड़ देती है, मतलब रिलीज कर देती है। आगे एंडोक्राइन वाला चैप्टर आएगा लास्ट, जिसमें हम लोग कैल्शियम होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे, जहां पर 2 हार्मोन होंगे, एक तो पैराथायराइड हार्मोन होता है और एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर के इस रेगुलेशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होकर के हमारी गट से जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और अगर ये विटामिन डी ना हो तो गट से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और ऐसे में ब्लड में कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो फिर जो बोन है उससे ब्लड में कैल्शियम को रिलीज किया जाता है। ठीक है, नोट करें फिर जल्दी से। तो ये बात हो गई विटामिन डी के लिए।
तो नेचुरली ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और इसके लिए सनलाइट जो है उसकी हेल्प से ये जो है बॉडी में बनता है। अगर सनलाइट के कांटेक्ट में हम लोग कम आए तो इससे बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है उसकी कमी हो सकती है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो फिर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है और इससे बोन जो है वो वीक हो सकती है। चलो, अब नॉन पोलर या फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उसमें दो रह गए, ई और के। नॉन पोलर या इसी को क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल। तो बात करते हैं विटामिन ई की। केमिकल नेम टोकोफिरोल। टोकोफिरोल ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअल में बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये बॉडी के बायोमॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इससे जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बायोमॉलिक्यूल तो इससे जो सेल है ना, उसमें सेनिसेंस हो जाती है वो वीक हो जाती है। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव डैमेज बॉडी के अंदर जो हो उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है और इससे एजिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इसीलिए विटामिन ई जो है वो क्रीम वगैरह के अंदर ऐड किया जाता है स्किन पे लगाने वाली, इससे स्किन जो है उसमें एजिंग इफेक्ट जो है वो कम नजर आते हैं क्योंकि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा इट प्रमोट गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को ये प्रमोट करता है, हेल्प करता है, यानी इसीलिए इसको बोलते हैं फर्टिलिटी विटामिन। और इसकी अगर बॉडी में कमी हो जाए तो इसकी कमी की वजह से जो डिसऑर्डर है वो है स्टेरिलिटी। मतलब इससे जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है इंडिविजुअल की, इसके अंदर इसकी कमी है वो कम हो जाएगी, यानी रिप्रोडक्टिव पावर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नोट करें। विटामिन ई के बाद अब है विटामिन के। विटामिन के केमिकल नेम की अगर बात करें तो है फाइलोक्विनोन। या मिनेक्विनोन। एक और है मिनेडियोन। K1 K2 और K3। और यूज की अगर बात करें, फंक्शन की बात करें इनके, तो हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये हेल्पफुल होता है। एक्चुअल में ये प्रोथ्रोम्बिन एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे,
उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रमोट प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन। प्रोथ्रोम्बिन के जो फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग होगी, चोट लगने के बाद में ब्लड क्लॉट नहीं होगा। डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग, है ना, चोट लगने के बाद भी ब्लड बहता रहेगा, क्लॉट नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। ये जो हैं कंप्लीट हो गए हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स हो गया है, अब है विटामिन सी, है ना। लास्ट विटामिन है जिसकी बात हम लोग कर लेते हैं। विटामिन सी केमिकल नेम की अगर बात करें, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं और इसके अलावा जो दूसरे खट्टे जो जैसे नींबू है, आंवला है, उनके अंदर भी ये मिलता है। और फंक्शन की बात करें, एक एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्पफुल इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, यानी हमारी इम्यून पावर को बढ़ाने में भी ये हेल्पफुल है। इसके अलावा हेल्पफुल इन कोलेजन फॉर्मेशन, पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका पार्ट होता है। हम लोग आगे टिश्यू पढ़ेंगे कोलेजन के लिए। जो कोलेजन है वो एनिमल बॉडी का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्पफुल होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कोलेजन की कमी हो जाएगी, विटामिन सी की कमी होने से, फंक्शनल कोलेजन नहीं होने से बॉडी के टिश्यू जो है वो वीक हो जाते हैं, और इससे दांतों मतलब जो गम्स वगैरह होते हैं वहां से खून निकलने लगता है, जिसको स्कर्वी रोग कहते हैं। तो इसकी कमी की वजह से जो डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर के अंदर आपको याद रखना है स्कर्वी। इसकी कमी की वजह से क्या हो सकता है, स्कर्वी डिजीज। ठीक है, तो ये जो है आपके जो विटामिन वाला पोर्शन बाकी था उसकी बात हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। इसमें आपको कैटेगरी याद रखनी है, फैट सोल्यूबल और विटामिन वाटर सोल्यूबल। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।